नमस्कार फ्रेंड्स। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। फ्रेंड्स नमस्कार। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो +1 का साइन देंगे सभी लोग। ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये बताइए कैसा रहा आपका लास्ट मंथ, क्योंकि आज 1 जून है और हम सब लोगों ने लास्ट मंथ जो एक्सपीरियंस किया था 1 मई से 31 मई तक जो हमने चीजें एक्सपीरियंस की थी, कैसा रहा और कैसी रही सेल्स? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। सेल्स डाउन थी या अच्छी थी? काम अच्छा हुआ उस महीने में, नहीं हुआ? सब लोग लिख के बताएंगे मुझे। ओके, गोविंद जी कह रहे हैं वंडरफुल, गोइंग वेल, वेरी स्लो। ओके। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, ये तो अप एंड डाउन है, लगा रहता है, ठीक है ना? और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी की क्या रूपरेखा रहेगी और जो अभी वीकेंड पे जो वेबिनार होता है, जो समरी वेबिनार होता है, वो तो उसके बारे में तो हम अभी जस्ट निकालेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स जो है डिस्कस किए गए थे। वो निकालने में तो अभी आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। मैं उसके ऊपर एक हम लोग विस्तृत सेमिनार करेंगे, विस्तृत वेबिनार करेंगे। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है ना? तो आज जो चर्चा का विषय रहेगा, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि सीआरयू, एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ग्लोबली फॉर मैनकाइंड। यानी पूरी दुनिया में सीआरयू मैनकाइंड के लिए क्या काम कर रहा है, मानवता के लिए क्या काम कर रहा है, हम उस पे बात करेंगे। ठीक है? 1 सेकंड मैं आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। जी। तो विशाल जी, इज़ इट ऑफिशियल वेबिनार? यस्टरडे मिस्टर हैरी सेड वी हैव जॉइन ओनली ऑफिशियल वेबिनार। मैं आपकी बात समझा नहीं कि इसको थोड़ा-सा और क्लियर करके बताइए। राइट। सो इन द मीन टाइम फ्रेंड्स, जब तक सब लोग रेडी, काफ़ी लोग आ भी गए हैं, ठीक है ना? और मैं सभी से पहले आग्रह करना चाहूँगा कि फेसबुक लाइव हमारा ऑन हो चुका है और सभी लोग फेसबुक लाइव पे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि टुडेज़ वेबिनार इज़ ऑन, वेबिनार चालू हो चुका है, प्लीज़ लॉग इन। ये लिखिए ज़रूर कि वेबिनार स्टार्टेड, टुडेज़ वेबिनार स्टार्टेड, ये लिखिए। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और ऐसा क्यों ज़रूरी है, इसको समझिए पहले। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वेबिनार पहुँचेगा, ये रीच पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी मेंटालिटी, इस प्रोग्राम का मिशन एंड विज़न, इसकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? तो आपको अगर इस प्रोग्राम को मल्टीपल लोगों तक पहुंचाना है, अपने प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचाना है, अपने लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको प्रोग्राम में ये लिखना पड़ेगा, फेसबुक पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड ऑडियंस है, लिमिटेड माध्यम है, लिमिटेड लोगों तक हम जा सकते हैं। लेकिन फेसबुक लाइव पे हम लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक के लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग अगर इसको फेसबुक पे जाके कमेंट करेंगे और इसको फर्दर शेयर करेंगे, तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। तो मेरा अपील है कि सभी लोग जाकर इसको शेयर करेंगे।
ठीक है, ओके। सो इन द मीन टाइम हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा आज हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमारी और भी मीटिंग्स हैं और 2 बजे से भी एक मीटिंग है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, ठीक है। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक डे है, आज टॉपिक ऑफ द डे है CRU एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ग्लोबली, टू वर्क फॉर मैनकाइंड ग्लोबली, यानी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके जिसके साथ हम जुड़कर पूरी दुनिया के हजारों लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, विदाउट एनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम लोग काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंप्लायंसेस और रिस्क और कंप्लायंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे यहाँ कुछ एब्रीविएशंस हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। EIP, एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज, जो भी हम लोग यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग है हमारी, वो प्रोडक्ट्स हैं हमारे एजुकेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग हम लोग जो है यहाँ पर एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज सेल कर रहे हैं। जो भी आप कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है, डिफरेंट माध्यम से, वो पैसा कंपनी के पास जाता है और उसके बदले आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एजुकेशन पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। साथ में आपको आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के कुछ शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि MLCU क्या है। साथ में दूसरा एब्रिविएशन है MLCU, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा MLCI क्या है। बहुत बार मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने बताया है कि MLM और MLCI में बहुत बड़ा डिफरेंस है। MLCI में व्यक्ति कंपनी के लिए काम करता है और उसके साथ लोग बढ़ते हैं, वो व्यक्ति भी रेफरल कमीशन से कमाता है, कंपनी भी बहुत बड़ा पैसा कमाती है, कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। लेकिन MLCU में हम लोग सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हम लोग MLCU में हम लोग कंपनी के ओनर बन जाते हैं। किसी भी कंपनी को आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उसमें आपने ये देखा होगा कि आप उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंपनी अमीर बनती जाती है, बनती चली जाती है, आप भी पैसा कमाते हैं, लेकिन कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। और उसके बाद कंपनी उसको जब पब्लिक इशू में ले जाती है, तो जो उसके शेयर्स खरीद लेते हैं वो और अरबपति खरबपति बन जाते हैं। जैसे हम एमवे की बात करें तो एमवे दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आज 30 साल पुराना इतिहास एमवे का लगभग हो चुका है, 25 से 30 साल पुराना इतिहास हो चुका है। लेकिन एमवे से लाखों लोगों ने पैसा कमाया, प्रोडक्ट सेलिंग हुई, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, और उसके बाद जब उसको शेयर मार्केट पे ले जाया गया तो लाखों निवेशकों ने उसमें पैसा कमाया, बहुत बड़ा पैसा बनाया। लेकिन जो नेटवर्कर थे, जो उसको ऊपर ऊपर लेके गए, वो वंचित रह गए। ये दूरियां यहां पर दूर की गई हैं, ये कमियां यहां पर दूर की गई हैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट के कोनर्स हम और आप हैं। किसी भी कंपनी के ओनर हम नहीं बन पाते। एमवे के ओनर, जो उसके ओनर है वही रहेंगे, ओरिफ्लेम, हर्बल लाइफ, जो भी प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं उनके जो ओनर हैं वही रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग ओनर हो जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के, अगर हम वाइजली इस कंपनी को समझते हैं और चलते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो यूनिट। क्रिप्टो यूनिट जो है, क्रिप्टो यूनिट जो है वो क्रिप्टो यूनिट जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है, क्रिप्टो यूनिट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्रिप्टो यूनिट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। क्रिप्टो यूनिट का मतलब है कि हमारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स को टोकनाइज कर देना और उसके टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको क्रिप्टो यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये तो हमारे एब्रिविएशंस हो गए, और मैं कुछ रिस्क एंड कंप्लायंसेस पे आना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको पहले नोट करना पड़ेगा कि हम लोगों के पास यहाँ पर कोई लाइसेंस नहीं है शेयर्स और टोकन सेल करने का, और हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के, और हमें उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन की को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज के पास स्पेशल स्पेशल लाइसेंस होता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को सेल करने का, और वो कुछ कंट्रीज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को स्पेशल लाइसेंस के साथ सेल करने की अनुमति देती है। तो हम लोग जो यहाँ अपॉर्चुनिटी देते हैं वो वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग की देते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है।
और वो प्रिंसिपल, वो फंडामेंटल बताए जाते हैं जिससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात, अपना ओन ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करें। ठीक है, अपना ओन ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करें इस एरिया में, अगर आपको इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है तो अपना विवेक इस्तेमाल करें और अपने लाइसेंस कंसल्टेंट या लाइसेंस फाइनेंशियल अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से आगे, उनसे मिलकर ही आगे बढ़े। राइट, चलिए, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं लीडरशिप काउंसिल का भारत में। मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम में। मैं मास्टर प्रॉफी लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफायर हूं। ये विभिन्न तरह के एजुकेशन प्रोग्राम है जो कंपनी विभिन्न कुछ टाइम और इंटरवल्स पे चलाती रहती है। मैंने इसके दोनों प्रोग्राम क्वालिफाई कर रखे हैं। मैं वीआईपी क्लब का मेंबर हूं, प्राइवेट इन्वेस्टर और को ओनर हूं मैं न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कंपनीज का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच हूं। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में। और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी हूं क्योंकि कंपनी के द्वारा मुझे काफी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एज अ स्पीकर बोलने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है? एक जमाना था 1930 में, आप देखेंगे कि ये ग्राफ दिखा रहा है कि कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। ठीक है, फिर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, अनएम्प्लॉयमेंट होता चला गया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होता चला गया, लेकिन ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ता रहा है। लेकिन 2020 आते आते कोविड 19 की वजह से आज आप देख रहे हैं 2020 में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है 1930 के बाद। तो यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है कि इस कोविड 19 के चलते पूरी दुनिया में बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आया है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन है दुनिया के लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि नौकरी चली गई है, जॉब चली गई है, बिजनेसेस खत्म हो गए हैं। तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया, ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है, एपिडेमिक जो आया है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज खत्म होने के मुहाने पे है। पूरी दुनिया में रोजगार नहीं है। ठीक है, और पूरी दुनिया आज शटडाउन की वजह से त्रस्त हो चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है। ठीक है, तो ये ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, और देखिए, रॉबोट्स टेकिंग ओवर ह्यूमन जॉब्स इन फ्यूचर। देखिए, रॉबोट्स हर जगह काम कर रहे हैं। रॉबोट्स यानी ऐसे मानव आकृति के जो लोग हैं वही रॉबोट्स नहीं होते हैं, मशीन भी एक रॉबोट का स्वरूप है। जो काम एक 10 आदमी मिलकर करते हैं, जो आप एक क्रेन देखते हैं, एक क्रेन एक रॉबोट का रूप ही है। एक क्रेन क्या करती है? 50, 100, 200, 1000 लोगों का काम इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, 1000 लोगों का काम इकट्ठा कर लेती है। 1000 लोग जिस प्रोजेक्ट को मिलकर करेंगे, जिस काम को मिलकर करेंगे, एक क्रेन अकेला कर लेती है। तो वो एक मशीन है, वो एक रोबोट है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझना पड़ेगा, वी डोंट नीड ह्यूमंस हियर। ठीक है, रेस्क्यूअर, स्टोर क्लर्क, क्लीनर। ठीक है, यहां पर आपको ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। रेस्टोरेंट में ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में रोबोट जो हैं वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया में ये सिचुएशन आती जा रही है जिसकी वजह से दुनिया बैकफुट पे जाती जा रही है। तो ग्लोबल पेंडेमिक क्या है? कोविड 19 है। कोविड 19 आज पूरी दुनिया में पूरी तरह अपने पांव पसार चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी आज बैकफुट पे है। ठीक है, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी सिचुएशन की बात करें, इसको पढ़िए सब लोग। वर्ल्ड ग्रोथ आउटलुक फॉर 2020 इन द बेस्ट एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो एज ऑफ मार्च 2020। ठीक है, तो वर्स्ट केस जो है 2019 और 2020 में ये वर्स्ट सिचुएशन आई है। रेड निशान पे आप देखेंगे तो ये वर्स्ट सिचुएशन आई है। और ये जो वर्स्ट सिचुएशन है, ये 2020 में बढ़ते 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 देखिए कहां तक परसेंटेज तक जा रहा है इसका। और इसी तरह ये परसेंटेज 21 में, 22 में, 23, 24, 25 में ये बढ़ती रहेगी। ये बताया जा रहा है कि कोरोना का, कोविड 19 का कोई भी कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं, कुछ कुछ साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जिंदगी इसी के साथ जीनी पड़ेगी, जिंदगी के साथ हमें रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक जीडीपी एक सूचकांक होता है जिसकी वजह से पता लगता है कि हमारा देश या हमारी इकोनॉमी कितने आगे बढ़ रही है, कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, ये चीज पता लगती है।
ठीक है। तो ग्लोबल जीडीपी की जो ग्रोथ है 1995 से 2020 तक यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है। 2008 में देखिए ये नॉर्मल चल रहा था। 2008 में सब प्राइम लॉसेस हुए थे पूरी दुनिया के अंदर। ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, 8-9 में, और उसके बाद पूरी इकोनॉमी डिप कर गई थी, और उसके बाद वहां से 2009 में फिर से इकोनॉमी उठी। ठीक है। और चलती रही 2010, 11, 12, 13, और अभी कोविड 19 की वजह से वापस जो है चीजें डाउन जा रही हैं। ये जो ग्राफ है ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अक्टूबर 19 का ये लिया हुआ है, और प्रेजेंटली इसमें ये चीज और जोड़ी गई है जहां पर ये कोविड 19 को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कितनी ज्यादा आगे प्रॉब्लम्स आई नहीं है, आ रही हैं और आने वाली हैं। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री। तो दोस्तों मैं आज उन लोगों के लिए, मेरा एक जवाब है, उन लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत बताते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स दिए हैं, जहां आज तक किसी भी इंडस्ट्री में कोई इतनी जल्दी, इतने फास्टेस्ट ग्रोइंग, इतने ज्यादा लोग, कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर एक या दो या 10, 20, 50, 100 व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की बात हो रही है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकती जितना नेटवर्क मार्केटिंग से लोग कमा सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का 25 से 30 साल पुराना इतिहास है, और जब से अब तक लाखों करोड़ों मिलियनर्स, बिलियनर्स बने हैं दुनिया के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द रिचेस्ट, ये हमारे जो बिल गेट्स हैं, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने भी बोला है कि इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो बिल गेट्स ने भी बोला है कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा से सब कुछ शुरुआत करनी पड़े तो मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ मेरी बनाई हुई चीज नहीं है कि मैंने इसको लिया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना के आपके सामने रख दिया, ये हकीकत है। बिल गेट्स ने ये काफी अंतरराष्ट्रीय मंचों पे ये वाली बात कही है कि अगर मुझे दोबारा से, कहते हैं ना, दोबारा से कट्टम मार के, क्रॉस करके मुझे दोबारा से सारी इबारत लिखनी पड़े, पूरी जिंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़े, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़े एम्पावर कंज्यूमर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है, एक ही छतरी के नीचे लाया जा सकता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी का भी कहना है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक अप फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो जो है नेटवर्क बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, और उनके अलावा दुनिया में जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ काम करने पे ध्यान देते हैं। हम लोग नेटवर्क बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। एक सेकंड। तो दोस्तों आपने ये दुनिया की स्टैटिस्टिक तो जरूर सुनी होगी, स्टैटिस्टिक जरूर सुनी होगी कि 10% लोग जो हैं, दुनिया के जो 10% लोग हैं वो 90% जो मनी है वो दुनिया का, वो होल्ड करके रखते हैं। ये स्टैटिस्टिक जरूर सुनी होगी। ठीक है। और ये रॉबर्ट कियोसाकी का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है उसमें ये बताया गया है। इसको बहुत जरूर देखिए। देखिए आप लोग ये समझते होंगे कि ये रेगुलर बताया जाता है, रोज बताया जाता है, क्योंकि यही चीज आपको दिमाग में रखनी है और ये आपको लाइफ टाइम में काम आनी है। क्योंकि 10 दुनिया में जो नौकरी पेशा लोग हैं 10% पैसा ही होता है नौकरी पेशा लोगों के पास, जबकि कितनी बड़ी कम्युनिटी है नौकरी पेशा लोगों की, लेकिन पैसा दुनिया का 10% ही है उनके पास। बिजनेसमैन के पास 90% मनी है। ठीक है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर जो बन गया, यानी नियोक्ता, एंटरप्रेन्योर के पास 90% मनी है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ 10% लोग हैं। इन्वेस्टर जो है वो मुश्किल से दुनिया में 10% लोग हैं जो पूरी दुनिया के इकोनॉमीज को चला रहे हैं। आप हमारे कंट्री में भी देख लीजिए, अगर आईसीआई है, टाटा स्टील है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, इनको बड़ा किसने बनाया? हम निवेशकों ने बनाया। हम निवेशकों ने इनिशियली इन्हें पैसा दिया, उस पैसे से इन्होंने कारोबार किया और उस कारोबार से अपने प्रोजेक्ट बड़े बड़े बना लिए। फिर उस शेयर्स को इन्होंने कहां बेचा? बेचना शुरू करा स्टॉक मार्केट पे, तब ये बड़े बने हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इन 10% लोगों की बहुत बड़ी वैल्यू है। 10% ऑफ पीपल। मजे की बात है, दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन लोगों के बारे में बात नहीं करती, इन 10% लोगों के बारे में बात नहीं करती। हम लोग इन 10% लोगों के बारे में बात करते हैं, और हम 10% लोग ही, इन्वेस्टर लॉबी जो है वो
90% पैसा दुनिया का रखती है। हम लोग भी अपने इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जरिए उस 10% लोगों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इस 10% को बढ़ा के ले जाएंगे 15%। 15% दुनिया की जनसंख्या तक हम अपना ये परचम लहराएंगे, हम अपने परचम को लेके जाएंगे, जो आंद्रे हॉवर्टॉफ सर का कहना है, आंद्रे हॉवर्टॉफ सर का सपना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का जो मिशन है वो क्या है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर आदमी के हाथ में पैसा होगा, तो लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना आएगी, सिक्योरिटी की भावना आएगी। ठीक है, वैल्यू एडेड, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा, लोगों की लाइफ में चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो लोगों के पास जब पैसा आएगा, तब उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, मतलब लोगों की लाइफ में प्रगति आएगी, वैल्यू एडिशन होगा, प्रगति आएगी, और प्रगति आएगी तो प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस आएगी, यानी खुशियां आएंगी, तरक्की आएगी। और जब तरक्की आएगी तभी तो हर व्यक्ति अपना सपना पूरा कर पाएगा। तो हम लोग रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में जब तक बात नहीं की जाए तब तक कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने से, क्योंकि यही वो शख्सियत है जिन्होंने इतना ज्ञान और सब कुछ हमें दिया है। ये है मिस्टर आंद्रे हॉवर्टॉफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ऑथर एंड क्रिएटर हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के, जो पिछले 9 साल से 2011 से ये एकेडमी चल रही है। इसमें हजारों लाखों लोगों को शिक्षित किया गया है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है, 50 यूनिट प्रोग्राम के ऑथर हैं। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर विद आंद्रे हॉवर्टॉफ एक टीवी शो चलाते हैं जो रशिया में हर वीकेंड पे आता है, लाइव शो है। इसमें सारी चीजें कंपनी जिसमें सारी फाइनेंस के बारे में आंद्रे हॉवर्टॉफ सर खुद बताते हैं। बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड मेलन रिच मैगजीन और फाइनेंस टाइम बिजनेस जर्नल के द्वारा सर को मिल चुका है। वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस के चेयरमैन हैं। डव ऑफ पीस मेडल मिल चुका है सर को। 100 आउटस्टैंडिंग लीडर के में सर का नाम है रशिया के पीपल ऑफ द मिलेनियम में। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ नीव, एजुकेशन, को ओनरशिप और बिजनेस। ठीक है, हमारे ये 3 मुख्य स्तंभ हैं, एजुकेशन, को ओनरशिप और बिजनेस। एजुकेशन यानी वित्तीय साक्षरता, ओनरशिप यानी सह मालिकाना अधिकार बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, और बिजनेस यानी, ठीक है, एमएलसीआई बिजनेस, जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, इस कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे को ओनरशिप पे। तो ये जो को ओनरशिप आप दे रहे हैं बर्कशायर हैथवे का 1 जनवरी 2019 को, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 180 बिलियन यूएस डॉलर थी। ठीक है, ये उनकी पोर्टफोलियो में ये सारे प्रोजेक्ट और ये सारे शेयर शामिल थे। बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफे हैं, वॉरेन बफे की कंपनी है, और जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उन्होंने इन सारे शेयर्स को मिला के एक अपना शेयर बनाया जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 22% एप्पल का शेयर है। ठीक है, 13% बैंक ऑफ अमेरिका, 11% वेल्स फार्गो, 10% कोका कोला, 8% अमेरिकन। ये ऐसी कंपनियां जो सालों 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 से प्रॉफिट देती आ रही है, देती आ रही है, देती आ रही है। तो इतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। ठीक है, ये है वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं, उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, तो बर्कशायर हैथवे जो है की जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो ये लिखी है आपके सामने: एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, वेल फार्गो, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्राफ्ट हैंड्स, जेपी मॉर्गन, यूएस बैंक कॉर्पोरेशन, मूडीज, गोल्डमैन सैच। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, और ये पूरा ग्राफ दिखाया गया है कि किस किस सेक्टर के कितने कितने स्टेक इनके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम अगर हम बात करें तो लगभग हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसी ढर्रे पे आधारित है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग उन 20 सेक्टर में हैं। हम लोगों की शुरुआत 20 सेक्टर से हुई थी। वॉरेन बफे ने शायद जब शुरुआत करी होगी, जब एंटर हुए होंगे तो एक सेक्टर से शुरुआत करी होगी, एक सेक्टर में उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा। हम लोगों ने जब शुरुआत करी, हमने शुरुआत ही 20 सेक्टर से करी थी। ठीक है, और इसमें हमारा देखिए 7वां नंबर देखिए, स्टॉक मार्केट हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह से 20 प्रोजेक्ट से 20 सेक्टर के साथ हमने शुरुआत करी, जिसमें स्टॉक मार्केट हमारा सिर्फ एक सेक्टर है। और आज ये 20 सेक्टर में हमने एक्सपेंशन करते 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 70 से ज्यादा हमारे पास सेक्टर हो चुके हैं। ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस मेटल सेक्टर, गोल्ड की माइंस, डायमंड की माइंस, चैरिटी सेक्टर, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर, स्काईवे टेक्नोलॉजी जिसके नाम से आप जानते हैं, ट्रांसनेट ग्लोबल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये मल्टीपल सेक्टर्स के साथ हमने आज से
15 महीने पहले मार्च 2019 में शुरुआत करी थी। ठीक है, और ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पूरा ढांचा है, पूरा पूरा पोर्टफोलियो का एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है, जिसमें ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आप देख सकते हैं, और ये देखिए लेफ्ट में देखेंगे तो ये कैश काउ की तरह है। कैश काउ क्यों बनाया गया है इसको? कैश काउ इसलिए बनाया गया है क्योंकि जैसे गाय होती है ना, कामधेनु गाय, जो आपको विभिन्न तरह के उत्पाद, दूध, पनीर, मावा, इस तरह की चीजें देती है। तो हमारा ये जो क्रिप्टो यूनिट है, ये भी हमें लॉयल्टी बोनस देता है, हमें डिविडेंड देता है, इसके थ्रू हमें रेफरल इनकम मिलती है, इसके थ्रू हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको कैश काउ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको पीछे वाले इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इसमें जिक्र है, सुशी मास्टर का जिक्र भी है। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एक-एक करके इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सुशी मास्टर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी 50,000 रेस्टोरेंट की चेन खुल रही है पूरी दुनिया के अंदर। टेक अवे रेस्टोरेंट की चेन है दुनिया के अंदर, और 50,000 रेस्टोरेंट हम लोग 10 साल में हमारी खोलने की प्लानिंग है। 250 रेस्टोरेंट अभी तक हो चुके हैं। 100 से 250 मिलियन यूएस डॉलर की जो है टोटल परिसंपत्तियां रहेंगी सुशी मास्टर की। अगर हम बात करें तो इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग अभी सुशी मास्टर काम फिलहाल जो है पीछे रुका हुआ था, लेकिन अभी लॉकडाउन हर सरकारें खोलती जा रही है, तो हमारे जो 250 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें अभी बेलारूस में है, स्पेन में है, रशिया के बहुत सारे रीजन में है, तो वहां पर अब काम स्टार्ट हो गया है धीरे-धीरे। ठीक है, सुशी मास्टर आप बेलारूस में देख सकते हैं। मैं भी जब बेलारूस गया था, तो मैंने भी वहां जाकर फोटो लिया था। हालांकि मैं कुछ खा नहीं पाया था वहां पर, मतलब मैंने वहां पे उसका टेस्ट नहीं किया था सुशी मास्टर रेस्टोरेंट में, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट अपनी लाइव अपनी आंखों से देखा है, और हजारों लोग जो है इसको जानते हैं, आज लाखों लोग इसको जानते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे, ठीक है, भारत में बहुत जल्दी ये मणिपुर और दिल्ली में आने का उसका प्लान है, और आप देखेंगे कि इस पे ब्रांडिंग, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग देखिए, यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी की ब्रांडिंग आपको जरूर दिखेगी। ये सुशी मास्टर ग्रिल मास्टर सुशी का ही जो है, ये देखिए कंपनी का यहाँ पर आप लोगो देख रहे हैं, तो कंपनी की ब्रांडिंग आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कंपनी का ब्रांडिंग आप देख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। खाना कभी बंद नहीं होगा दुनिया में, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुनिया में खाने वाले लोग कभी बंद नहीं होंगे, रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से हमें जिंदगी भर प्रॉफिट्स आने हैं। ठीक है, बसाल्ट है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के अंदर मेटल शीट्स को रिप्लेस करने वाली है आने वाले टाइम में। मशीनरी, एयरक्राफ्ट, कार मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होना है, स्पेस टेक्नोलॉजी को, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को, इन सब टेक्नोलॉजी में यूज होना है, और इसकी रॉ मटेरियल अबंडेंस में है। तो कंपनी ने इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत बड़ा फोकस है कंपनी का इस सेक्टर में, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहां भी मेटल शीट्स लगनी है, ठीक है, उन शीट्स को जो है, मेटल शीट्स को ये बसाल्ट टेक्नोलॉजी जो है ये ओवरकम करेगी आने वाले समय में। राइट? गोल्ड की हम बात करें, यूराल गोल्ड, घाना गोल्ड में, तंजानिया गोल्ड में, गोल्ड ट्रेडिंग में हमारा काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड ट्रेनिंग लिखा हुआ है, ट्रेडिंग इन घाना, 6 लाख डॉलर हमारे लगभग इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हैं 1,14,80,532 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड जैसे उसमें है। और आप सोने को आप जानते हैं, आज से 50 साल पहले शायद सोना 40 रुपए तोला होता होगा, ठीक है, लेकिन आज 40,000 रुपए तोला है। तो सोना एक ऐसी चीज है जो सदा के लिए है, हीरा है, सदा के लिए है, तो ये हमेशा रहने वाले हैं। तो गोल्ड माइन जैसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में कंपनी का फोकस कंपनी ने किया है। ऐसी डायमंड प्रोडक्शन जो है, अब दुनिया साइंटिफिक डायमंड की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो नेचुरल डायमंड है वो उसमें ना तो इतनी क्लैरिटी आती है ना कुछ है। तो साइंटिफिक डायमंड की जो क्षेत्र है उसमें बहुत अभूतपूर्व प्रगति है, और हमारे आंद्रे सावरकर सर का बहुत बड़ा फोकस है जो है साइंटिफिक डायमंड के ऊपर। $2,80,000 का निवेश इसमें हो चुका है। एक कैरेट जो है एक हफ्ते में निकल जाता है। ठीक है, साथ में हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी हमारा जो है जब पोर्टफोलियो बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की ताकत को आज दुनिया जानती है, 80 से 100 देश इसके सामने नतमस्तक हैं और इसको लीगलाइज कर चुके हैं। हमारे देश में भी, भारत में पिछले 5 मार्च को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से जो बैन लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो बैन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, वो हटा लिया गया। तो हमारे देश में भी अब क्रिप्टो करेंसी जो है ट्रेड करना इलीगल नहीं है। ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाइए, और उस क्रिप्टो करेंसी से जो भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स आप सरकार को दे दीजिए, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना पैसा, कमाए हुए पैसे पे ईमानदारी से कर दीजिए।
ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। स्काईवे टेक्नोलॉजी एक ऐसी व्यवस्था जिसको नदी नाला पहाड़ जमीन बर्फ रेगिस्तान सब जगह लगाया जा सकता है। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी, अपनी बिजली स्वयं बनाती है, किसानों से भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। बुलेट और मेट्रो से 20 गुनी सस्ती टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ मानव परिवहन नहीं करेगी, ये ट्रक, ये दूध का टैंकर, पानी का टैंकर, ट्रक, सबका काम करेगी, सबका माल ढोके लेके जा सकती है, कंटेनर सबका काम करेगी ये। तो ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कंपनी का बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये जब आने वाले टाइम में दुनिया में आएगा तो हम लोग बहुत बड़े लेवल पर दुनिया में निकल के आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी मूवी प्रोडक्शन, 2 लोग इंडिया इवेंट टीम आए थे जिन्होंने 12-13 अक्टूबर को इंडिया इवेंट टीम में जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, तो उन लोगों को पता होगा कि हमारा ये मूवी इंडस्ट्री कितमार जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो है सक्सेसफुली 15 प्रोजेक्ट जो है अब तक डिलीवर कर चुका है, ठीक है। और हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं। ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, ड्रैगन मैन हमारा कैरेक्टर है जिसके ऊपर आगे सीरीज की मूवीज बनेगी। और ये एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है इंडिया और चाइना में खासतौर से, क्योंकि यहाँ मूवी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, मूवीज के पीछे बहुत लोगों की दीवानगी है, तो ये बहुत अच्छी कमाई वाला सेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा यूजीपे एक ऐसा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम रहेगा, यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम रहेगा, और वो हर उस जगह पर रहेगा जहां पर पृथ्वी पर इंटरनेट रहता है, ठीक है। और जो है करंटली जो यूजीपे में अगर हम बात करें तो सिंगापुर में जो है हम लोग करंटली रजिस्टर हुए हैं, बैंक लाइसेंस हमें मिला है, ठीक है। और आने वाले आप टाइम में देखेंगे कि जैसे वीजा और मास्टर कार्ड है, ऐसी यूजीपे के थ्रू जो है हम पूरी दुनिया के अंदर जो है, जैसे वीजा और मास्टर जो है एक पेमेंट मोड है, ऐसी आने वाले टाइम में यूजीपे भी एक पेमेंट मोड है, क्योंकि हमारी एम्पावर्ड कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए यूजीपे की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आएगी निकल के, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा यूजीपे का दुनिया के फाइनेंस के सेक्टर में आने वाले समय में। तो ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी ने बहुत ध्यान दिया है, बहुत अच्छा निवेश भी किया है, ठीक है। ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिकार्ड है, जैसे कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप आगे रिडीम करा पाते हैं, तो इस तरह से शिकार्ड प्रोग्राम है। और जो है मिला सज्जुकोवा जो मैम है, ठीक है ना, वो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से देख रही है, कंपनी ने उनको जिम्मेदारी दी है, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम रहेगा, ये आने वाले टाइम में हर जगह जो हमारा ये शिकार्ड जो ऐप है, ये जो है एक्सेप्ट किया जाएगा पूरी दुनिया में, ज्यादातर मॉल्स में और ज्यादातर मर्चेंट्स लोकेशन पे ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वहीं से कनेक्ट जितने भी मर्चेंट्स रहेंगे उनसे हम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और ऑफर मिला करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फेज 1, फेज 2, फेज 3। क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था मार्च 2019 में, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में इसको डिवाइड किया गया था। फेज 1 जो है मार्च 2019 से लेके अप्रैल 2019 से लेके 8 स्टेजेस में था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर की स्टेज को 2-3 महीने आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और इस स्टेज और इस फेज में 30 बिलियन सीआरयू को सर्कुलेट करना था। फेज 2 जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। फेज 2 के हम लोग अभी सेकंड चरण में हैं, 2.2 स्टेज हमारी है, ठीक है। और इसको इसको 8 टू 17 मंथ्स में फेज 2 को कंप्लीट होना था, ठीक है। 20 बिलियन सीआरयू सर्कुलेशन में आने हैं। फेज 3 ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग फेज है, 2024 से 2028 तक आएगा। $100 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हमारी जब तक होगी, इसका ड्यूरेशन 4 से 8 साल रहेगा, और 20 बिलियन सीआरयू हमारे सर्कुलेशन में आएंगे, ठीक है। तो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एजुकेशन प्रोग्राम्स हमें देता है, ओनरशिप देता है, इस मल्टीपल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की सहमालिकाना अधिकार देता है, मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस हमको दिए जाते हैं, ट्रॉफी बोनस दिया जाता है अनकंडीशनल, अभी नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि अभी कंपनी री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स थे वहां से भी कंपनी को अभी पैसा जो है बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, तो हमारा पैसा कहीं से भी रुकेगा नहीं। यही हमारी ब्यूटीफुलिटी है, यही हमारी ब्यूटीफुलनेस है हमारे प्रोजेक्ट की, क्योंकि हम लोग ने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखे, अलग अलग टोकरी में हमारे अंडे हैं। इसीलिए हमारे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट से हमारे पास चीजें आती रहेंगी, और उसी की वजह से हमें आने वाले टाइम में बोनस प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। आगे बात करें तो रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग है। हम लोगों की जो है हर हफ्ते जो है समरी वेबिनार होता है, मंथ एंड में एक वेबिनार होता है जिसमें सारी चीज ट्रांसपेरेंसी से बताई जाती हैं, सभी कुछ बताया जाता है। सीआरयू की वैल्यू ग्रोथ हो रही है, एसेट ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप जानते हैं 12-15 पैसे से सीआरयू शुरू हुआ था, और आज जो है सीआरयू की कीमत जो है लगभग 10 से 15 रुपए तक पहुंच गई है। तो हमारी एसेट्स बढ़ती, सीआरयू की वैल्यू बढ़ रही है, और साथ में हमारी एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और हम लोग एसेट बेस्ड है।
हम लोग किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह आधारहीन नहीं है, हम आधार युक्त हैं। हम लोग पैसिव इनकम जनरेट देते हैं, डिविडेंड्स इन फ्यूचर, पैसिव इनकम। ठीक है, हमें जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये सदा के लिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स हमेशा प्रॉफिट देंगे और उससे हमारा डिविडेंड हमेशा आएगा। ठीक है, तो हम लोग 2020 में दुनिया को कॉन्कर करेंगे। 2020 में वी कॉन्कर द वर्ल्ड इन 2020। पूरी दुनिया के अंदर हमारा राज होगा, पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर हमारे निवेशक होंगे और हम लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले होंगे। ठीक है, अचीवमेंट्स, वॉल्यूम्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पिछले 13 महीने में, ये पुरानी प्रेजेंटेशन है तो मैं आज आपको रिपीट करा है क्योंकि अभी नया डेटा नहीं आया है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स आज 13,49,221 आ गए हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट जिन्होंने परचेज करा है, ईआईपी इन्वेस्टर जो है 5,90,372 लोग हैं। पार्टनर एजेंट्स जो हैं अगर हो चुके हैं तो 6,49,129 पार्टनर्स हैं और एजेंट्स 45,872 हैं। कंसल्टेंट मैनेजर, लीड मैनेजर की बात करें तो 12,624 कंसल्टेंट है, 4,081 मैनेजर्स हैं, 1,344 लीड मैनेजर्स हैं। टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की बात करें तो 431 टॉप मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट 160 है, 71 प्रेसिडेंट है। सेल्स वॉल्यूम जो है आप इसको पढ़ लीजिए, इतना डॉलर का सेल्स वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, एसेट्स हमारी इतनी परचेज हो चुकी हैं। ठीक है, और जो है जो हमारा अभी तक जो अभी तक हमारे बोनसेस बटे हैं वो लगभग इतने बोनसेस बटे हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम और प्रॉफिट बोनस में हमारा इतना जो है डॉलर जो है बढ़ चुका है। तो हम लोग एक ह्यूज एक मासिव हमारा प्रेजेंस पूरी दुनिया में हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन जो है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन अवार्ड कंज्यूमर कम्युनिटी में जो रजिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, वो अब तक कितने हो चुके हैं इसकी बात करें, पर मंथ 64,000 लोग, पर डे 2134 लोग और पर आवर 88 लोग और हर 2 मिनट में 3 लोग जुड़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट पोर्टफोलियो है, ये पिछले महीने तक था। ठीक है, तो अभी नए महीने का जो चार्ट है, ग्राफ आपके पास आ जाएगा। इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है, इतना ट्रांसपोर्टेशन में, इतना गोल्ड में, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इतना है, रियल एस्टेट में। ठीक है, और ये सारे आप ये देख सकते हैं, इन सब में हमारा है। ये चीजें बिल्कुल सेव करके रखिए क्योंकि आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, और ये हमारा अगर टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो ये हमारा टोटल पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये हमारा टोटल पोर्टफोलियो है। एसेट वैल्यू हमारी 404 मिलियन यूएस डॉलर की, लास्ट मंथ का ये रिपोर्ट है, लास्ट मंथ हमारी 404 मिलियन यूएस डॉलर की हमारी एसेट्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इस समय सिर्फ ये 5 पैकेज हैं। पहले काफी सारे पैकेजेस होते थे, तो कभी कंपनी ने काफी पैकेजेस रिड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, काफी पैकेज रिड्यूस करते हैं क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमारे अभी पैकेजेस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। 50 यूनिट्स में अभी 250 मिल रहे हैं। स्टेज 2 अभी कंटिन्यू है। कई लोगों के सवाल आए कि साहब स्टेज चेंज हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं, स्टेज अभी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि अगर स्टेज चेंज होता तो कंपनी हमें नोटिफिकेशन देती। न्यूज सेक्शन को फॉलो आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, एक एक चीज न्यूज सेक्शन पे दी जाती है। स्टेज हमारी कोई चेंज नहीं हुई है। 50 यूनिट्स में 250 सीआरयू आज भी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गोल्डन फ्राइडे वाला ऑफर था जो पिछले महीने तक था वो खत्म हो चुका है, जो कल रात को 1 बजे भारतीय समय अनुसार खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये 5 पैकेजेस हैं, इन 5 पैकेज में आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। ठीक है, और जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हारोगी, ठान लो तो जीतोगी। बहुत सही कहावत है ये। ठीक है, आपके ऊपर है, आप इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को कहां तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने ये बात कर लिया, अब हम बहुत क्रक्स पे बात करेंगे फ्रेंड्स। क्रक्स की बात यह है कि सीआरयू आने वाले टाइम में विश्व विजेता क्यों होगा। बहुत बारीक पॉइंट जो आप लोग मेन सुनना चाहते हैं, आज मैं उस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूँ। मेन पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं कि जो है सीआरयू दुनिया में भविष्य में, मैं आज बहुत जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन ली है क्योंकि फ्रेंड्स आज एक कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो लगभग 2 बजे से प्लान है और 2 बजे ऑलरेडी दो बज चुके हैं, इसलिए मुझे आज बहुत जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन लेनी पड़ी है। ठीक है ना, मुझे लगता है कि आज काफी लोगों को मतलब थोड़ा सा मतलब वो फीलिंग नहीं आ रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत फास्ट ट्रैक में लिया है। मैं समझता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने ये चीज आप महसूस कर रहे होंगे। ठीक है ना, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि जो है पहले से हमारी कुछ प्रेजेंटेशन लाइनअप थी और हम लोग अपना 1 बजे का ये प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते थे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको और देनी है कि इस हफ्ते से अब हम लोग सिर्फ 2 दिन प्रोग्राम करेंगे हफ्ते में, दोपहर 1 बजे, क्योंकि लॉकडाउन तक हमारी ये सीरीज चलनी थी और हम इस सीरीज को रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि अब ऑलरेडी वर्ल्ड में लॉकडाउन खुल रहा है। वर्ल्ड में लॉकडाउन हर कंट्री के अंदर खुल रहा है, तो लोग अब नौकरी पे भी जाने लगे हैं, अपने काम धंधों पे जाने लगे हैं, तो लोगों के पास अब इतना समय नहीं होता है देने के लिए, तो इसी हिसाब से हम इसको प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग भविष्य में
जो है मंडे, वेडनेसडे और जो फ्राइडे करते थे, अब हम लोग मंडे और फ्राइडे करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो वेडनेसडे को 1 बजे नहीं होगा, सिर्फ फ्राइडे होगा 1 बजे दोपहर को। ठीक है, तो आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरा आप लोग समझिए कि भविष्य में जो सीआरयू है, हम लोग उसकी बात करते हैं, तो सीआरयू दुनिया में क्यों रूल करेगा? क्योंकि दोस्तों ये हमें एक ऐसी पैसिव इनकम देता है। अगर देखिए हम लोग सीधा हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो हम लोग भी क्रिप्टो करेंसी होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है, लेकिन हम प्रोजेक्ट पर आधारित क्रिप्टो करेंसी होंगे। हम एसटीओ की श्रेणी में आएंगे, हम लोग सिक्योर टोकन ऑफर की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि एसटीओ प्रोजेक्ट पर आधारित होता है, एसटीओ प्रोजेक्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो एसटीओ जो है या जो प्रोजेक्ट पर आधारित बिजनेस है, ठीक है, अगर हम बात करें तो क्रिप्टो, नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी की जो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, मोनेरो, ट्रॉन, आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी सुनी होंगी और आपने सुना होगा हजारों गुना, हजारों 10-10 हजार गुना उनकी कीमतें बढ़ी हैं, उनके प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि एक इजी मोड है पैसा ट्रांसफर करने का। लेकिन हम लोग दुनिया में क्यों अग्रणी रहेंगे? हम लोग इसलिए अग्रणी रहेंगे, हम लोग इसलिए फॉरवर्ड रहेंगे हर एक से, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पर आधारित है। अगर हम बिटकॉइन से अगर हम तुलना करें तो बिटकॉइन इज प्रोजेक्ट लेस, प्रोजेक्ट पर आधारित नहीं है बिटकॉइन, लेकिन जो सीआरयू है ये प्रोजेक्ट पर आधारित है। ठीक है, बिटकॉइन होल्ड करने पे आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती है, लेकिन हमारा सीआरयू को होल्ड करने पे आपको पैसिव इनकम मिलती है, हमेशा मिलेगी। ठीक है, आपको जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम मतलब आपको एक रेसिडुअल इनकम, आपको जो अभी बोनस प्रॉफिट है वो डिविडेंड इनकम आगे बन के आपको मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। अभी कुछ लोगों का सवाल होगा अभी तो मिल नहीं रहा है, तो दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा, अभी 13-14 महीने पहले हमने इस पौधे को लगाया था, ये वृक्ष बन रहा है, धीरे धीरे ये फल देना शुरू करेगा, इतनी जल्दी बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, वो कंपनी नहीं है ये कि 3 महीने 6 महीने साल भर में दुगना करके आपको धन दे दे। ठीक है, यहां पर आपका पैसा बहुत मल्टीपल टाइम गुना होगा, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर की लॉबी लगी हुई है, हम सब लोग निवेशक लोग हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सीआरयू की जो अपॉर्चुनिटी है ये महंगी होती जा रही है। तो आने वाले समय में जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको उतने सीआरयू, उतनी ओनरशिप मयसर नहीं है जितनी आप लोगों को हो चुकी है। आप लोग ये समझिए। ठीक है, तो सीआरयू विश्व में आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ताकत क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि सीआरयू जिंदगी भर होल्ड करने पे आपको देता है प्रॉफिट। सीआरयू जिंदगी भर होल्ड करने के लिए आपको देता है रेगुलर इनकम। ये हमें नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाता है, नॉर्मल बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश से 100% अलग बनाता है। हमको होल्ड करने पे भी यहां पर प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सीआरयू की अगर हम बात करें तो सीआरयू विश्व में अग्रणी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये प्रोजेक्ट पर आधारित है और प्रोजेक्ट भी कम, आंद्रे हॉवर्थ सर ने जो अपनी एजुकेशन, जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो यहां पर इंप्लीमेंट की है। सारा पैसा एक सेक्टर में नहीं लगाया, चाहे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो उन्हें, तब भी वो सारा सेक्टर में एक पैसे में, सारे सेक्टर में एक पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब किसी भी कंपनी की या किसी भी स्ट्रीम की या किसी भी इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। जो इंडस्ट्री अगर ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आता है, तो प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस भी होगा। किसी भी इंडस्ट्री में हमेशा कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं दे सकती। इसीलिए अगर हम सारा पैसा एक ही इंडस्ट्री में लगा लेंगे तो प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन कभी लॉस भी आएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमें प्रॉफिट आता रहेगा। ये आंद्रे हॉवर्थ सर की सोच है और उसी सोच को आंद्रे हॉवर्थ सर ने हम लोगों के साथ इंप्लीमेंट किया है। हमारा पैसा भी अलग अलग सेक्टर में निवेश है। कोई ना कोई सेक्टर तो प्रॉफिट देगा, कुछ सेक्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएंगे, कुछ बहुत ह्यूज लॉस में जाएंगे, कुछ बहुत ह्यूज प्रॉफिट में जाएंगे। तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गेन करते रहेंगे। सारा पैसा एक सेक्टर में लग जाता तो खत्म हो जाता। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 6 से 8 बसेस मेरे पास, मेरे परिवार में है। सारा पैसा बसेस के बिजनेस में लगा हुआ है। तो आज पैंडेमिक सिचुएशन में सारा पैसा लॉक है ना, कहीं ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो वही अगर मैंने क्या करा होता, सिर्फ एक ही बस होती मेरे पास, बाकी बसों में जो पैसा इन्वेस्टेड है उसकी जगह मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाया होता, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट। ठीक है, अलग अलग सेक्टर में पैसा मैंने लगाया होता, तो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा होता। इसी तरह जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सिर्फ अपनी नौकरी पर डिपेंड होते हैं, वो लोग कभी भविष्य में निवेश करके नहीं रखते। तो आज आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों को निवेश करना चाहिए, निवेश करना पड़ेगा।
अगर आपको जीवन में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं लानी है, लाखों, अभी मैंने सारी चीजें बताई आपको, लाखों जॉब्स आने वाले टाइम में जा रही हैं, भविष्य में जाती रहेंगी, ये सिचुएशन ऐसी चलती रहेगी। कोविड-19 है, कोविड-19 का कोई परमानेंट सॉल्यूशन दुनिया को नहीं मिलने वाला है। तो हमें इसी मास्क के साथ हमें अपनी दिनचर्या में लगाना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर को अपनी दिनचर्या बनाना पड़ेगा, इसी के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक है ना? तो हमेशा दोस्तों कहा जाता है नौकरी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि नौकरी में जैसे हमारे परिवार वाले भी और हमें, हमारे सब लोग हमें क्या कहते हैं बचपन से कि पढ़ो लिखो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। यानी पढ़ो लिखो और दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करो। क्यों ना हम लोग अपने को अमीर बनाने के लिए काम करें? क्यों ना हम निवेश अपने लिए करें? जहां पर हमें सहमालिकाना अधिकार अपने लिए मिल रहा है, अपने लिए हम लोग प्रोजेक्ट, हम लोग इसके मालिक हैं। जैसे आंद्रे हावर्तव सर मालिक हैं, हाँ वो डिसीजन मेकर हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो होलसेल डिसीजन मेकर नहीं है। सब कुछ डिसीजन उनके हाथ में नहीं है, हम सब लोग सह मालिकों के हाथ में डिसीजन है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक ही डिसाइडर होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनी है, लीडरशिप काउंसिल बनी है, उनके सब लोग हिस्सेदार हैं। हम लोग लोकल काउंसिल बनी है, हमारी बातें ऊपर तक पहुंचती हैं, हमारी बातों पे चर्चा होती है। आंधे आवता सर हर हफ्ते आके आपको ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज बताते हैं, मंथ एंड पे आपको सारी चीजें बताते हैं। तो आप समझिए तो हम लोग कहां पर खड़े हैं। बट रिजल्ट की अपेक्षा तुरंत ना करें। ओवर द नाइट कुछ नहीं हो सकता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओवर द नाइट कुछ नहीं हो सकता, चीजों को लगते हुए समय लगता है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीज आप देखिए। और मैं आपको, ठीक है, तो आज दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं, क्योंकि मेरे पास कॉल आ रहा है कई बार कि हमारा जो मीटिंग है वो लगभग स्टार्ट हो गया है, जो 2 बजे हमारा मीटिंग होना था। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, और मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि आप लोग शेयर करें आज का प्रोग्राम भी जाकर। हालांकि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आज का प्रोग्राम, मैं खुद बोल रहा हूँ, आज बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी प्रोग्राम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे भी बहुत फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी चलना पड़ा है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को लाइक करिए, फेसबुक लाइव पे जाके कमेंट करिए, इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव पे जाके लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना? और 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक पे जाके लाइक करिए, कमेंट करिए, और जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो इस प्रोग्राम की जानकारी हजारों लाखों लोगों तक रीच होगी, पहुंचेगी, जब लोग सुनेंगे। ठीक है, अगर आप लोग प्रोग्राम प्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते तो ये प्रेजेंटेशन आप अपने अपने लोगों को दिखा सकते हैं, अपने लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, अपने लोगों को दिखा सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, और इस प्रेजेंटेशन से आप लोगों को जो है अवगत करा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक दिया है, फेसबुक लाइव पे जाकर आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हम देखिए, अब हम लोग जो है प्रोग्राम को रिड्यूस कर रहे हैं अगले हफ्ते से। जैसे मैंने अभी पहले बताया, हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हम कर रहे थे, अब हम मंडे और फ्राइडे ही करेंगे। तो आप लोग के जो परिचित लोग हैं जो इस प्रोग्राम में रेगुलर आते हैं, आज नहीं है किसी वजह से, तो उनको प्लीज ये जानकारी दे दीजिएगा। बाकी मैं फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारी जानकारी आप लोगों को मुहैया करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, और फ्राइडे को हम दोबारा मिलेंगे, या तो किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती के साथ या किसी एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे, और डिटेल में टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्कार। और हाँ, एक बात और, जो ग्रुप अभी नहीं बन पाया है, मैं उसकी प्रिपरेशन में हूं, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी और सेमिनार वेबिनार की जानकारी, जो हम अलग अलग टाइम पे, ऐसा नहीं अलग अलग टाइम में हम वेबिनार भी बहुत अच्छे करते रहेंगे, तो मैं ग्रुप पे अभी काम कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप में सभी लोगों के नंबर को फोन बुक में स्टोर करना, उनको नाम से स्टोर करना, फिर उनको सब लेके करना है, अकेला मुझे ही करना है काम, ये कोई और मेरी मदद के लिए करने वाला नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो इसीलिए आप लोग जो है बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत जल्दी मैं ग्रुप बना लूंगा, और उस ग्रुप पे आपको लेटेस्ट और नवीन जानकारी आपको कंपनी के बारे में हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।